Welcome to my channel Best English Grammar Classes. As we are doing adjectives or degrees, step by step we are doing. So I have taken two topics today. Both are paragraphs. In one, word is given and you have to put the correct one. And the other one is there are three options given. You have to choose one and to fill up. So these two things we are going to do today. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। जैसे हम कर रहे हैं एडजेक्टिव या डिग्रीज जिसको हम कहते हैं, आपको बताया दोनों एक ही चीज़ होती है, तो उसको हम एक एक स्टेप कर कर आगे के चल रहे हैं। आज मैंने दो टॉपिक लिए हैं, उसमें क्या है, एक में है वर्ड दिया ब्रैकेट में जो उसका ठीक है, एडजेक्टिव में डिग्री में जो ठीक है वो डालना है। दूसरा पैराग्राफ है, उसमें 3 वर्ड्स दिए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें से जो ठीक होगा वो हम बीच में चूज कर डालेंगे। सो ये दो चीज़ें हम आज करेंगे। जो सीबीएसई वाले बच्चे उन्होंने को मालूम है कैसे करते हैं, ये मोस्टली वो बच्चों के लिए मैं करा रही हूँ जो बच्चे जिनको इंग्लिश सीखनी भी चाहते हैं, उनको कोई समझाने वाला भी नहीं, कोई कराने वाला भी नहीं है, जो सबसे आसान तरीके से हो, मैं उस तरीके से उनको कराने की कोशिश कर रही हूँ। दिस वर्क इज डन बाय द सीबीएसई स्कूल स्टूडेंट, but my most important in mind is to give the education to those children who are unable to go to the English schools, or there is no one to teach them how to do the grammar portion. For those children, I am just trying my best to teach them how to do this work, whether it is word given to put in the paragraph or 3 options are given to choose one. So not only for the CBSE school students, but for the all sort of children who want to learn English, I want to teach them in a simple and easy way. So let's begin with it. First, fill with correct degree of adjective given in the bracket. First one is paragraph is given, one word is given in the bracket. You have to choose whether which one is right, then we will write it. An elephant is considered to be the. Now here is the. What will we put? Wise is the positive. Comparative and superlative, they are two different. The means superlative. What will come? The wisest. Of all animals. हाँ जी, मैं ये जो काम करा रही हूँ सिर्फ सीबीएसई स्कूल के बच्चों के लिए, बाकियों के लिए भी है जो सीखना मांगती हैं, तो उनके लिए है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आप सबको समझ आ जाए, तो उनके लिए है ये काम मेरा। सो आज हम जो कर रहे हैं उसमें पैराग्राफ दिया है, उसमें करेक्ट डिग्री डालनी है एडजेक्टिव की। पहला पैराग्राफ है, उसमें वर्ड दिया है, जैसे है एन एलिफेंट इज कंसिडर्ड टू बी द वाइजेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। मैंने वाइजेस्ट डाल दिया यहाँ पे। हमने क्या कहा कि एक जो हाथी है उसको सबसे ज़्यादा समझदार, सियाना माना जाता है, तो द डाला हुआ है। द में अब वाइज जो है पॉजिटिव में है, इनकी 3 डिग्री क्या है, वाइजियस्ट, तो इसमें वाइजियस्ट हमने डाल दिया है ऑफ ऑल एनिमल्स। सेकंड देखिएगा, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड बिग देन इवन ए जिराफ। अब क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड बिग देन आने से हम कौन सा डालेंगे, दूसरी वाली डिग्री जो है जिसको हम कंपैरेटिव कहते हैं। स्ट्रॉन्ग का क्या है, इट इज स्ट्रॉन्गर एंड बिगर। आपको बताया था बिगर में डबल जी डालेगी, बिगर देन एनी इवन ए जिराफ, क्योंकि देन आ गया, देन में हम दूसरा इसका जो डिग्री है उसको डालेंगे। नाउ इन दिस वन, इट इज strong and big than even a giraffe. Then is over there. So what will we put? Then means second degree. Comparative. Strong will become stronger. Big will become bigger. For double G we have to put over here. It is stronger and bigger than even a giraffe. It can eat much food than any other animal. Now here is much. Then over there. So what will be? Much, more, most. These are the degrees. So what will be? More. More than any other animal. आगे देखिएगा, it can eat much food than any other animal. Much दिया हुआ है, then दिया है, then के लिए हम दूसरी डिग्री डालेंगे। दूसरी डिग्री है
मच, मैनी, मोर होता है, मोस्ट होता है, तो यहाँ पे हमने मोर डाल दिया, मच का मोर बना दिया, मोर फूड देन एनी अदर एनिमल, इट इज ऑल्सो द डैश पावरफुल क्रीचर इन द जंगल। द आ गया यहाँ पे, द आने से हम क्या डालेंगे, द मोस्ट पावरफुल क्रीचर इन द जंगल, तीसरी वाली आ जाएगी। एंड द लास्ट सेंटेंस, इट इज द डैश powerful creature in the jungle. The is over there, so we'll put superlative, the third degree. What will we put? Most powerful. Now this is done like this. An elephant is considered to be the wisest of all animals. It is stronger and bigger than even a giraffe. It can eat more food than any other animal. It is also the most powerful creature in the jungle. दिस इज द पैराग्राफ, ये पैराग्राफ था जो मैंने पूरी रीडिंग करके आपको सुना दिया है। दूसरा हम करेंगे, दिस इज द आ गया, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तीन दिए हुए हैं, टेम्पल ऑफ द सिटी, ये इस शहर का सबसे पुराना मंदिर है, पुराना है। द आ गया, दया के साथ क्या आ जाएगा, ओल्डेस्ट आ जाएगा, OLDEST, ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ द सिटी। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, this is the dash old, older, oldest temple of the city. The is there, it means we have to put third degree. Third degree is oldest. This is the oldest temple of the city. It was built much more many earlier than the Shiva temple. So what will we put then? What will become? It was built much earlier than the Shiva temple. आगे देखिएगा, it was built much more many earlier than the Shiva temple. ये शिव मंदिर से भी पहले, इसको बहुत समय पहले बनाया गया है, बहुत समय पहले के हम क्या डाले, much earlier than the Shiva temple. Dash many much more devotees came from the far away places to pray in this temple. इसमें क्या है, डिवोटीज होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में जाते हैं, जो प्रार्थना करने जाते हैं, श्रद्धालु जिसे कहते हैं, बहुत श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं क्या करने में, यहाँ इस मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं। सो हम क्या करेंगे, मैनी मच मोर क्या आएगा, तो हम काउंट कर सकते हैं, मालूम है हमने सम एनी मच मैनी किया था, काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, many devotees came from far away places to pray in this temple. Next sentence is, many much more devotees came from far away places to pray in this temple. As many devotees go to the main places to offer their prayers, so in this temple many people came to pray the offer. So what will we do, many much more devotees mean we can count the people, we have done some, any much many, for countable what you use, many devotees came from far away places to pray in this temple. I visited it later Sunday to offer prayers. I also go over there. When did I go? Last or later? I visited it last because it is the only one. I only talking about myself, so I will put last. I visited it last Sunday to offer prayers. आगे देखिए जी, I visited it later Sunday to offer prayers. अब इसमें मैं अकेली की बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं भी गई थी वहां पे अपनी प्रार्थना करने के। अकेले के लिए कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले पॉजिटिव वाला जो वर्ड है वो आ जाएगा, लास्ट वाला। मैं पिछले एतवार गई थी वहां पे प्रार्थना करने के लिए। It is the more important place of pilgrimage in the region. It is the आ गया, the के साथ हम क्या लगाएंगे, तीसरी फॉर्म जो होती है कौन सी आएगी, most. It is the most important place of pilgrimage in the region. It is the most, सबसे ज्यादा यहाँ पे श्रद्धा से लोग आते हैं, धार्मिक स्थान है हमारे, तो वो वहाँ पे अपने इलाके की सबसे माना हुआ जगह, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया वहाँ पे। लास्ट इज, इट इज द डैश important, most important, more important place of the pilgrimage in the region. Now this place is the devotees came to pray the offer, so it is a
big place. So what is it? It is the. If it is the, so what will you put? Most. Most important. This is the most important place where people came, devotees came to offer their prayers, and this is the in their region. So this is the two paragraphs we have done. First word is given, we have to fill according to the sentence. Second one is there are three options given, you have to choose the one and have to put over it. हाँ जी, हमने ये दो पैराग्राफ किए हैं. ऊपर वाले में जो था उसमें वर्ड दिया हुआ है जो ठीक है, पॉजिटिव है. पहली डिग्री, दूसरी, तीसरी, जो हम आम पंजाबी स्कूल जो बोर्ड वाले गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे बोलते हैं पहली डिग्री, दूसरी, तीसरी डिग्री कहते हैं, तो जो डिग्री लगनी वो हमने लगा दी है. दूसरे पैराग्राफ में तीन तीन ऑप्शन दिए हैं, उनमें से चुनकर हमने डालना, वो भी कर लिया है. आपको ये कुछ पहली बार जिन्होंने देखा होगा उनको कुछ तो समझ आई होगी, कुछ मज़ा भी आया होगा देखकर भी, हाँ ये कैसे होते हैं. तो आपको अगर मज़ा आया हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. नाउ इफ़ यू वी हैव डन दीज टू पैराग्राफ्स, mostly the children who have seen this doing first time, they enjoy it, I think so, they like it also, and it is so easy to do it, they came to be known to it. So if you like it, you enjoy my video, then please like it, share it, comment it and subscribe it. Thank you.